Kiddie Toons। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है चटखोरी परी की कहानी। पृथ्वीलोक से दूर परियों की दुनिया में बहुत सी परियां रहा करती थीं। उन्हीं परियों में एक परी रिमला परी रहा करती थी। उसे खाने का बहुत शौक था। वो कभी कभी मजे मजे के पकवान खाने के लिए पृथ्वीलोक जाया करती थी। वो पृथ्वीलोक में छोले भटूरे, कचौरी और पानी पूरी जैसे लजीज पकवान खाने के लिए जाया करती थी। रानी परी के मना करने के बावजूद भी रिमला परी नहीं मानती थी। एक रोज रानी परी ने रिमला परी को अपने पास बुलाया और कहा, रिमला परी, तुम्हें इतनी बार मना किया है कि पृथ्वीलोक जाकर वहाँ के खाने मत खाया करो। वो सब खाने तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हैं। क्या रानी परी, मैं कहाँ खाती हूँ, बस कभी कभी ही तो खाती हूँ। अच्छा, तुम रोज अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक जाती हो और वहाँ से रोजाना जंक फूड खाती हो। अब से तुम्हारा पृथ्वीलोक जाना मुकम्मल बंद है। इतना कहकर रानी परी वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन रिमला परी कहाँ मानने वाली थी। वो फिर अपनी सहेलियों के साथ शाम के समय पृथ्वीलोक जाती और वहाँ से जंक फूड खाती है। एक रोज जब रिमला परी और उसकी सहेलियां गोलगप्पे खा रही थीं, कि तभी वहाँ पर उस गांव के मुखिया का लड़का, जिसका नाम प्रम था, वो रिमला परी को देख लेता है और देखता ही रह जाता है। ये परी कितनी सुंदर है। प्रम रिमला परी से बात करने की कोशिश करता है, मगर रिमला परी पहले ही वहाँ से चली गई थी। अगले रोज भी पराम रिमला परी का इंतजार कर रहा था। शाम होते ही रिमला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक आती है। रिमला परी और उसकी सहेलियां गांव के एक रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने लगती हैं, कि तभी वहाँ पर वो लड़का रिमला परी को देख लेता है। आज तो मैं इस सुंदर परी से बात करके रहूंगा। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज प्राम। मैंने आपको काफी दफा जंक फूड खाते हुए देखा है। लगता है आपको खाने का बहुत शौक है। चले मैं आपको हमारे गांव की फेमस भालपुरी खिलाता हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगी। भालपुरी का नाम सुनकर रिमला परी खुश हो जाती है और अपने ख्याल में सोचती है, अरे वाह, खाने की ऑफर मिल रही है, इससे मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ, मैं तो जरूर चलूंगी। उसके बाद रिमला परी प्राम के साथ भालपुरी खाने चली जाती है और खाते खाते वो दोनों बहुत सी बातें भी करते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है और वो अब रोज ही एक दूसरे से मिलते हैं। गांव के करीब ही जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसको परियों से बहुत नफरत थी। जब उस चुड़ैल को उसके चमगादड़ ने आकर बताया कि करीब के गांव में ही सभी परियां मजे मजे का खाना खाने आती हैं और वो रोजाना पृथ्वीलोक आती हैं, चुड़ैल ने जब ये बात सुनी तो वो परियों को पकड़ने की योजना करने लगी और एक बूढ़ी औरत का भेस बदलकर गोलगप्पों का ठेला लगाती है। रिमला परी जब गोलगप्पों का ठेला देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो गोलगप्पे लेकर खाने लगती है। चुड़ैल ने गोलगप्पों के पानी में नशेई दवा मिलाकर रखी थी, जिसे खाते ही रिमला परी बेहोश हो जाती है और चुड़ैल रिमला परी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और रिमला परी को रस्सियों से बांध देती है और कहती है, मैं इस परी का खून पीकर शक्तिशाली बन जाऊंगी। हा हा हा। दूसरी तरफ गांव में सभी परियां और प्राम रिमला परी का इंतजार कर रहे होते हैं। रिमला परी की सहेलियां रिमला परी को ढूंढते ढूंढते पराम के पास आ जाती हैं और रिमला परी का पूछती हैं, पराम, हमारी रिमला परी कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो तो आज मुझसे मिलने भी नहीं आई। हमें बहस में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि रिमला परी को ढूंढना चाहिए। पराम और रिमला परी की सहेलियां रिमला परी को बहुत ढूंढती हैं, मगर उन्हें रिमला परी कहीं नहीं मिलती। तो वो रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, हमारी रिमला परी नहीं मिल रही, अब हम क्या करें? मैंने तुम सबसे कहा था कि रोज रोज पृथ्वीलोक मत जाया करो, मगर तुम लोग मानती ही नहीं थी। अब देख लिया ना अंजाम। हमें माफ कर दे रानी परी, हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगी, हमें माफ कर दें। फिर रानी परी अपने जादू से रिमला परी का पता लगाती है तो उन्हें पता चलता है कि रिमला परी चुड़ैल के कब्जे में है। उसके बाद रानी परी रिमला परी की सहेलियां पृथ्वीलोक चली जाती हैं और प्राम से मिलती हैं। प्राम को बताती हैं कि रिमला परी चुड़ैल के कब्जे में है। पराम रिमला को बचाने के लिए एक योजना बताता है। रानी परी, मेरे पास एक योजना है जिससे हम रिमला परी को बचा सकते हैं। चुड़ैल बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उस चुड़ैल का देहान बंटवाऊंगा, तो आप सब परियां उस चुड़ैल पर हमला कर दीजिएगा। आपकी ताकत चुड़ैल की ताकत से कई गुना हो जाएगी
और वो इतनी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगी। उसके बाद राम चुड़ैल की गुफा में चला जाता है और कहता है, चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिमला परी को यहाँ पर बंद करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा, आज मैं रिमला परी की बलि देकर शक्तिशाली हो जाऊंगी। हा हा हा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हा हा हा। चुड़ैल के इतना कहते ही बाकी सब परियां चुड़ैल पर हमला कर देती हैं और चुड़ैल को जख्मी करके एक बोतल में बंद कर देती हैं और रिमला परी को आजाद कर देती हैं। रिमला परी रानी परी से माफी मांगती है। रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। सभी परियां रिमला परी को बताती हैं कि तुम प्राम की योजना के अनुसार ही बच पाई हो। रिमला परी प्राम को धन्यवाद कहती है और परी लोग वापस चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।